जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो अभी क्या चल रहा है आप लोग का? सफाई मेरी तरह। तो दिवाली की सफाई मेरी भी जोरों शोरों पे है, इतनी जोरों शोरों पे है कि सुबह से लेके शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और घर की हालत तो अभी कबाड़े की तरह वो हालत है घर की कि ऐसे लगता है कि भाई ये अपना ही घर है। तो बस वही है, सुबह से शाम मतलब ऐसे हो जा रहा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ से शुरू किया था और शाम को जाके कहाँ खत्म हो रही हैं चीजें। और ऊपर से हम होम मेकर्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि आप कितना भी एक्स्ट्रा काम करिए, आप मतलब अपना जी जान लगा दीजिए, आपने सब कुछ सेटिंग कर रहे हैं, घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं चीज़ों की, बट आपका जो रूटीन काम है वो कहीं नहीं जाने वाला। मीन्स मॉर्निंग में उठे, बच्चों को भेजा स्कूल, टिफ़िन रेडी किया, उनको रेडी किया, स्कूल भेजा, और फिर उसके बाद हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, वो गए, फिर क्या बचा, अब आपको सारी चीज़ें मैनेज करना। मीन्स आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना है, आपको साथों साथ आपके आपने जो भी प्लान किया हो, क्योंकि सबके घर का हर स्ट्रक्चर अलग है, चीज़ें अलग हैं, आपका कंफर्ट जोन अलग है, आपकी जो भी आपके कंफर्टेबल लाइफ को बनाने वाली चीज़ें हैं, गैजेट हैं, थिंग्स हैं, वो सबका अपना अपना अलग होता है, अपने अपने तरीके होते हैं। तो वो सब आपके हिसाब से आप उस क्लीन करना आप कैसे करते हो, क्योंकि हर एक घर एक दूसरे से अलग होता है, सबका हर चीज़ अलग है। चीज़ें वही होती हैं बट तब भी डिफरेंट होती हैं। जैसे इंसान, कोई भी इंसान हम नहीं कह सकती कि इसके जैसा ही है पूरा सेम वैसे ही। तो मेरा भी, और अभी तो मेरे घर में मतलब ये मानिए नवरात्र के बाद मैंने 2 दिन किया थोड़ा सा अच्छे से डीप क्लीनिंग। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, एक दिन का ही किया, एक दिन का नहीं किया था। फिर उसके बाद आ गई करवा चौथ, 1-2 दिन उसमें चले गए उसकी तैयारी में। फिर उसके बाद आया, अब मैं कल थोड़ा सा बिजी हो गई थी। मीन्स कि कल हमारा जैसे आर्मी में भी थोड़ा सा हम लोग का होता है ना, हम लोग थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं आर्मी में। तो कल था हमारे यूनिट का वेलफेयर, तो फिर वहाँ जाना पड़ गया, तो थोड़ा सा किया मैंने थोड़ी साफ सफाई, लेकिन उतनी नहीं कर पाए। तो आज, कल भी कहीं जाने का प्लान है, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी। तो आज मतलब आज फिर मेरा वही एकदम स्पेशल टाइप वाली सफाई, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ मैं वो करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ, घर में भी कुछ काम हुआ है, कल शाम को भी थोड़ा सा काम हुआ था, और घर की हालत वो है। और आज भी मेरा कुछ टारगेट है जो मुझे आज अकेले ही हूँ, मैं अभी तो अकेले ही पूरा करना है। तो देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आंगन के साइड में डोर्स लगे हैं ये भी पेंट होने हैं, तो मैंने इनका कर्टन्स वगैरह निकाल दिया था। और ये डाइनिंग चेयर की जो कवर्स वगैरह है इनको भी निकाल के मैंने मॉर्निंग में ही 4 o'clock डाल दिया था वॉशिंग मशीन में, ताकि ये धुल जाएं, क्योंकि पानी आता है तभी हम लोग वॉशिंग मशीन वगैरह लगा पाते हैं। तो ये वॉल इवनिंग में, कल शाम को ये वॉल भी मतलब इसको भी चूना कराया गया, लेकिन फौजी क्वार्टरों का हाल देखिए, चूना कराने के बाद भी कई प्लेसेस में ऐसा लग रहा है कि कराया ही नहीं है कुछ। लेकिन कल शाम को उसको थोड़ा ही देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए भैया आए थे, उन्होंने पूरा इसको चूना करके गए। और आंगन की हालत तो अभी सारा कबाड़े जैसी हो रखी है, सारा चीज़ जो है अस्त व्यस्त। और ये सब डब्बे वब्बे मैंने किचन के निकाल के रखे हैं, सब मुझे बुला रहे हैं कि आओ भाई धुलो जल्दी। देखिए, चूना मॉर्निंग में इतना गिरा था आंगन में कि हस्बैंड ने एटलीस्ट इसको पूरा पाइप लगा के अच्छे से वॉश कर दिया था। कम से कम ये काम मेरा कम हो गया था, नहीं तो फिर ये भी साथों साथ मुझे करना पड़ता। और ये देखिए सारे पौधे हैं। तो यहाँ पे जो उस दिन मैंने दिखाया था आप लोग को एक वीडियो में कि यहाँ पे देखिए हाइब्रिड ये जो गेंदे के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आ गए हैं। देखो कि छोटे छोटे जो हमने डब्बे काट के रखे तो उन सब में भी हस्बैंड ने लगाया, बाहर भी लगा दिए कितनी जगह। लेकिन अभी भी ये इतने एक्स्ट्रा हैं कि इनको अभी फिर से कहीं ना कहीं किसी क्यारी में हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने और भी 1-2 सैपलिंग्स वगैरह डाल रखी हैं। और ये मैंने प्याज मैंने लगाए थे और ये मनी प्लांट
नहीं था, मनी प्लांट ही चाहिए था। तो ये शुक्रवार को हम लोगों ने मनी प्लांट भी लगाया। बोला जाता है कि मनी प्लांट जब भी आप लगाइए शुक्रवार को ही लगाइए। और ये देखिए भृंगराज भी आने लग रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर मैं काम करने शुरू करने से पहले मैंने सोचा, ये मॉर्निंग में मैंने सबके लिए जूस निकाला था ब्रेकफास्ट में, तो इसका जो भी ये वेस्ट रहता है तो सबसे पहले मैं इसको ले चल के बाहर डाल देती हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि मुझे यहाँ पे गाय भी, चिड़िया भी और पेट के तौर पे एक डॉगी भी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने लगभग समझ लीजिए ऐसा पेट ही हो रखे हैं। तो ये सुबह के टाइम आती हैं गाय बाहर के साइड में, तो एक प्लेस बना रखी है कि जहाँ पे मैं जो भी मेरे किचन का वेस्ट होता है इस तरीके का, तो वो सारी चीज़ें मैं, चाहे सब्जी का हो गया या कुछ बचा है, तो सारी चीज़ें से यहाँ पे लाके डाल देती हूँ। तो ये एटलीस्ट किसी ना किसी उसका पेट भर जाता है। तो बस अब इसके बाद चलते हैं। और ये फिर उसके बाद ही आ गया था मेरे बच्चों का पेट, और इसका नाम इन लोगों ने बंटी रख रखा है। और ये देखिए ये आराम से, इसके लिए भी मैं स्पेशली चीज़ देती हूँ, तो इसके लिए मैंने खीर बचा रखी थी थोड़ी सी, तो वही खीर ये खा रहा था। मतलब सारी चीज़ें ये खा लेता है, इतना अच्छा है। बट ये था कि क्या कहते, मैं सोचती हूँ ना जो भी कुछ अच्छा हो आपके पास थोड़ा सा वो भी, तो ये देखिए कितने प्यार से, मीन्स कि इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था इसे भी खीर बड़ी पसंद आई है। तो मैंने कहा एटलीस्ट उसे भी टेस्ट कराना ही चाहिए हम। तो देखिए वहाँ पे इसको मैंने दे दिया। और बच्चे, मतलब इसका टाइम फिक्स हो गया, बच्चों का जब ब्रेक था तभी इसी टाइम, अभी भी ये मॉर्निंग में ही आ जाता है लगभग 10 बजे के लगभग। फिर मैं आ गई किचन में, और किचन की मतलब आज मेन टारगेट ये था, और इसको करने में मेरी मतलब एकदम हालत ख़राब हो गई। इसको मैं, मतलब मैंने कितनी बार इसमें सबसे पहले इतना गर्म पानी डाला खिड़की में, फिर उसके बाद यहाँ निरमा पानी बना के लेके आए, लेकिन तब भी ऊपर की तरफ थोड़ा ना थोड़ा मतलब मेरी तसल्ली के हिसाब से उतना साफ नहीं हुआ था। साफ हुआ था, लेकिन मैं जिस तरीके की सफाई चाहती हूँ वो थोड़ा सा उसमें कम था। और ये 3 महीने में मैं तीसरी बार ये किचन की खिड़की इतने मतलब ऐसे ही गर्म पानी इसी मेथड से वॉश कर रही हूँ। लेकिन भाई मानना पड़ेगा कि जो पीछे की पीढ़ियाँ रही हैं उन्होंने अच्छे से मतलब ध्यान दिया होगा। तब ये हालत हो रही है। और मुझे तो पता नहीं क्या है ना कि एक तरीके का सफाई का कीड़ा, मतलब मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैं नहीं करना चाहिए इतना। कई लोग की थिंकिंग तो ये होती है कि भैया आप क्वार्टर्स में हो तो क्या हमें 3 साल बाद चले जाना, लेकिन हमें मतलब मेरी पर्सनल सोच ये है कि अगर आप जिस जगह पे रह रहे हो, और मैं मेरी उम्र हो गई या हमारा फैमिली जो भी आपकी एज तो जो भी है वहीं पे सारी चली जा रही है, तो मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने घर में जाने के बाद एक एज के बाद कि जब मैं इतने सालों की हो जाऊंगी तब मैं जाके वो चीज़ें इंजॉय करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो भाई जहाँ भी रहती हूँ एकदम अपने घर से मतलब उतना ही जितना मैं अपने घर में करूँ उसी हिसाब की सफाई आगे अंदर बाहर चारों तरफ हम हस्बैंड वाइफ उसी तरीके का रखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जीवन तो इन्हीं क्वार्टर्स में ही बीत जा रहा है ना। ये नहीं कि मैं बाद में जाके हम एक बुढ़ापे में कहीं जाके एंजॉय करेंगे या हम अपने घर में इस तरीके का, उस एज में तो जब आप अपने घर में रहोगे तो भाई 4 लोग लगाने पड़ेंगे कि भाई वॉश कर दो, तब दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरा किचन की खिड़की अच्छे से साफ कर ली थी। तो फ्रेंड्स किचन वगैरह तो मैंने लगभग कर लिया है। मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब क्वार्टर्स में ऐसा होता है ना कि कितनी पीढ़ियों की गंदगी हम लोग निकालते हैं। मतलब किसी को हम लोग मतलब ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हम सब उस तरीके से प्रिकॉशंस लें, साफ सफाई रखें, तो शायद सामने वाला जो मेरे बाद आएगा उसको थोड़ी सी परेशानियां कम होंगी। तो मुझे लगता है ये जन्म जन्मांतर का, मुझे आए लगभग यहाँ पे 3 महीने ही हो रहे हैं, और 3 महीनों में मैंने ये थर्ड टाइम है मेरा दिवाली के लिए क्लीनिंग जो मैंने भी खिड़की का किया। तब भी वो ऊपर की साइड जो है इतना उसमें है, मतलब ऑयल वगैरह जो सारी चीज़ें किचन में वो जाके इकट्ठा हो जाती हैं। तो थर्ड टाइम करने के बाद भी कितना एकदम हॉट गर्म पानी डाला, इतना हाथों की तो बैंड बजनी है अब। तो मतलब तो चलिए अब है काम बाथरूम का, सारे डब्बे वगैरह जो भी हैं जो भी निकले, क्योंकि किचन ऐसा है ना कि आप एक बार में पूरा किचन नहीं कर सकते हैं, उसमें भी पहले डब्बे हो गए और चीज़ें हो गई जो भी पहले वो क्लीन होती हैं। और ये जैसे एक पार्ट खिड़की का हो गया, इसका मौका मिल गया मुझे यहाँ पे,
तो फिर ऐसे ही होता है कि भाई पार्ट पार्ट में एक चीज़ हम एक धमाका नहीं बोल सकते कि भाई आज ये करना है तो पूरा, क्योंकि एक दो डब्बे तो होते नहीं है किचन में। और ऐसा भी नहीं है कि सामान नहीं है तो हम एक पहले ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमने क्लीन कर दिया उनमें और चीज़ें ट्रांसफ़र कर देंगे, वो खाली हो जाएंगे, उनको करेंगे। तो बस अब चलते हैं बाथरूम में, जो भी सारी चीज़ें हैं वॉश करने के लिए। फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि जो सारे डिब्बे वगैरह हैं किचन के वो सारे मुझे क्लीन करने थे। एक शिफ्ट करके उनको अच्छे से धूप दिखा के फिर मुझे दूसरा शिफ्ट भी करना था 8 डब्बों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें निपटेंगी तभी फिर किचन की पूरी डीप क्लीनिंग हो पाएगी। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। और जो बर्तन वर्तन रखने का बास्केट होता है ये स्टील वाला, ये सारी चीज़ें भी मैंने खाली कर रही थी साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैं लगभग वही सारे डब्बे हो गए, और ये एक आधी मुझे बकेट भी धुलनी थी बाथरूम की। तो सारा वॉशिंग का जो टारगेट था वो सारा चल रहा था। तो बस इन सबको अच्छे से धो के फिर मुझे इन सबको थोड़ा सा धूप दिखाना था आंगन में। हल्की हल्की धूप आ रही है क्योंकि ये जल्दी से सूख जाएंगे। फिर मैं और डब्बे में जो सामान है इनमें ट्रांसफ़र करके इनको मुझे धुलना था। फिर मैं आ गई थी फिर से दोबारा किचन में, और मुझे यहाँ पे जो ऑयल वगैरह के कंटेनर होते हैं स्टील के वो सब भी अच्छे से वॉश करने थे, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैंने वही ले जाके मैंने उन सब चीज़ों को वॉश किया। और ये हो रहा था अब लंच का टाइम, तो किचन भी थोड़ा सा क्लीन करना था। तो मैं आ गई थी, मैंने सोचा लगे हाथ थोड़ा सा किचन भी क्लीन कर लो। और फिर मैंने लिया थोड़ा सा वाटर ब्रेक। चल रही हैं ठंडियाँ, तो अब ऐसा होता है ना कि आप पानी पीना तो भूल ही जाते हो, पूरे दिन आपको प्यास लगती नहीं है क्योंकि क्लाइमेट ऐसा होता है। तो पानी तो मतलब मानिए 1-2 गिलास ही बड़ी मुश्किल से दिन में हो पाते हैं। तो मुझे से थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाती है अगर पानी ऐसा होता है थोड़ा सा कम पीते हैं। तो फिर मैं वही सोचा कि नहीं, खुद को रिमाइंड कराना है और हल्का सा गुनगुना पानी पीते रहना है। तो फिर वही देखिए वो जो रखने वाला ऑयल कंटेनर वगैरह रखने वाली बास्केट है वो भी हो गई थी अच्छे से क्लीन। तो उसको लाके मैंने रख दिया था। और यहाँ पे फिर से मैं दोबारा यहाँ पे मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी जो भी सफाई बची है किचन की करके अब लंच बनना स्टार्ट करना है। तो यहाँ मैंने वही सारी चीज़ें आके यहाँ पे फिर से किचन थोड़ा सा साफ़ किया, क्योंकि आप कितनी भी सफाई करिए लेकिन जब तक किचन आपका क्लीन आपको नहीं मिलेगा आप लोग लंच नहीं बना सकते हैं। और हम हैं रामनगरी यूपी वाले, तो हमें हमारी तरफ का ही गुड़ सबसे ज़्यादा भाता है। हम लोग भारत के किसी भी कोने में रहें तो हमें हमारा गुड़ मंगा ही लेना है किसी ना किसी तरीके से। तो ये देखिए हस्बैंड ने वही एक भैया गए थे तो उनसे मंगाया था ये 2 kg के लगभग गुड़ हमारी तरफ का, क्योंकि हमें वही गुड़ खाना पसंद रहता है। फिर ये कपड़ों का जो 2 ढेर बार बेचारी वॉशिंग मशीन ने धुले थे। वॉशिंग मशीन भी सोचती होगी कि हाय मेरी ये लोग खुद की कमर के साथ साथ मेरी कमर भी तोड़ दे रहे हैं, लेकिन बेचारी बड़ा साथ देती है इस समय में जब साफ़ सफाई वगैरह आप करते हैं। तो वही मैंने कपड़े हटा के फिर चादर, ये जो चेयर कवर वगैरह हो गया, पर्दे वगैरह हो गए डोर्स के, तो ये सारी चीज़ें मैंने ये भी वॉश कर रखी थी, इनको भी डाल दिया। तो वॉशिंग मशीन ठंडियों में तो वॉशिंग मशीन जिंदाबाद, क्योंकि उसके बिना तो भाई काम चलना नहीं है। इतने कपड़े धोते हैं, साथ में अगर ये कपड़े भी इतने धोने रहे हाथों से तो क्या हाल हो सफाई का, तो भाई बैंड बजा दे हमारी। तो यहाँ मैंने वही सारे कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि चारों तरफ दिमाग मतलब दौड़ाना पड़ता है आपको कि ये हो गया, ये जल्दी, ये ख़त्म हो गया तो इसको देखो। ये नहीं कि अगर आप सफाई कर रहे हो तो सफाई करते रहो। अब हो गया था टाइम लंच बनाने का। वैसे ऑलरेडी मैं लेट हूँ थोड़ा सा लंच बनाने में, तो यहाँ पे मैं वही आ गई थी लंच बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल में मिक्स दाल, और इतनी मतलब सफाई ये सारी काम करने के बाद मैं थक चुकी थी। लेकिन अब फ्रिज में रखा था पनीर, और वो अगर नहीं बनाते आज तो वो ख़राब हो जाता। तो साथों साथ मुझे मतलब फिर पनीर ही बनाना पड़ा साथ में सब्जी में, क्योंकि अभी मैंने मटर पनीर वगैरह खाया था, इसमें करवा चौथ वगैरह में भी बनाया था, तो मटर पनीर वगैरह खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था। तो आज मैं आप लोग के साथ एक पनीर की अलग रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बनाइएगा, वाकई बहुत अच्छी बनी थी। और ऐसा इसके साथ अगर आप नान वगैरह बना लेते हैं तो खाने का मज़ा और 4 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए उसके लिए मैंने ले लिया था अफगानी पनीर की लगभग 1 पाव पनीर, और ये आप ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत छोटे पीसेस आप मत करिएगा, अफगानी पनीर में थोड़े मोटे मोटे टुकड़े रहते हैं ना, तभी खाने में अच्छा लगता है। फिर ये पनीर हमको करना है मैरिनेट। उसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया नमक, 1 स्पून, टीस्पून है ये, जो आपके मसालदानी का स्पून होता है ना उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे हम लोग साथ में डालेंगे थोड़ा सा, ये डाला मैंने ब्लैक पेपर, क्योंकि इसमें काली मिर्ची का पाउडर हर स्टेप में थोड़ा ना थोड़ा जाएगा। तो ये पहले स्टेप में थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और गरम मसाला थोड़ा सा डाल लेंगे साथों साथ हम लोग।
क्योंकि एकदम मतलब माइल्ड फ्लेवर वाली सब्जी होती है, लेकिन वाकई बहुत टेस्टी होती है। और ये गरम मसाला डाल दिया 1 टीस्पून, और थोड़ी सी डालेंगे हम लोग कसूरी मेथी इसमें। मैरिनेशन के टाइम भी, इस टाइम भी हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के आप डाल दीजिए, ऐसे कूट के चाहे डालिए, चाहे आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये इसमें जाएगा धनिया। तो धनिया इसमें 2 स्टेप में जाता है, तो मतलब धनिया थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में चला ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल, या फिर मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल था मेरे पास, तो मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, लेकिन आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल वगैरह डाल के इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने वही ऑयल लास्ट में डाल के सारे पनीर को अच्छे से इससे कोट कर देना है, जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं। और इसको लगभग आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे ग्रेवी हमें रेडी करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया था और इसमें थोड़ा सा डाला रिफाइंड ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ये लहसुन थोड़े से, और थोड़ी सी कटी हुई हम लोग साथों साथ डाल देंगे अदरक, और थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दीजिए। तीखी वाली मत डालिएगा, नहीं तो वो सब्ज़ी फिर दूसरे तरीके की बन जाएगी। तो हल्की तीखी वाली 3-4 इसमें हरी मिर्च हम लोगों ने डाल दी। अब ये सारी चीज़ें हम लोग हल्का सा मतलब एकदम लाल वाला फ्राई नहीं करना है, हल्का सा भून लिया। फिर डाल दिया मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज, मोटे मोटे कटे हुए। और ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ सॉटे करेंगे, हल्का सा, मतलब उसका जो सारी चीज़ों का कच्चापन है वो निकल जाए। लाल नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे की सबका कच्चापन निकल जाए। फिर ये डाल दिया मैंने इसमें धनिया, 1 बंच अच्छा खासा धनिया था ये, तो इसको आप वॉश करके अच्छे से डाल दीजिए इसमें। क्योंकि ये जो ग्रेवी का कलर आता है ये हल्का सा ग्रीनिश और हल्का सा वाइटिश आता है, तो अलग रहता है थोड़ा सा। और ये डाल दिया 1 टीस्पून फिर से नमक, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस स्टेप पे भी हम लोग डालेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसको अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे इसमें। और बिल्कुल रेड या सुनहरा नहीं होनी चाहिए ये प्याज़ें, नहीं तो फिर वो दूसरा टेस्ट आ जाएगा सब्जी में। फिर इस मतलब सिर्फ कच्चापन निकालना है हमें, जो भी हम इसमें चीज़ें ले रहे हैं ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि इनका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जब आप कच्चा पीसते हैं। फिर ये जो हमारी चीज़ें हैं ग्रेवी जिसे हम बनाएंगे, इनको आप एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि आप उसी बर्तन में रहेगा तो ये ठंडा नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें जब ठंडी हो जाएंगी तो हमें इसमें दही मिक्स करना है, इसलिए। तो फिर मैंने एक बार फिर से उसी पैन में, सेम पैन में मैंने थोड़ा सा डाल दिया था रिफाइंड ऑयल, और जो हमने पनीर रखे हैं मैरिनेट करके, उसको हम लोग अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। तो ये पनीर, मतलब इस अफ़गानी पनीर रेसिपी में ये पनीर थोड़ा सा अच्छे से हम लोग रेड होने तक, थोड़ा सा सुनहरा होने तक फ्राई करते हैं। अगर आपके पास तंदूरी पैन, इस तरीके का जो लाइंस वाले पैन होते हैं वो है, तो आप उसमें कर लीजिए, उसमें और अच्छा, मतलब देखने में भी लुक अच्छा आता है। तो मेरे पास नहीं था, यहाँ पे मैं नॉर्मल पैन में ही इसको फ्राई पैन में अच्छे से फ्राई कर रही थी। थोड़ा सा रेड होने तक इसको हमें एकदम हल्का हल्का लाल हो जाए पनीर चारों तरफ से, उस तरीके से, उस हिसाब से इसको हमें फ्राई करना है। इसमें हम कच्चा पनीर या हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा सा चारों तरफ से जब आपको पनीर लाल दिखेगा उतना करना है। और ये आ गए थे बच्चे स्कूल से, और ये मेरा बेटा हमेशा चेक करने आता है कि भाई क्या है लंच में। मैंने कहा बस बैठो, अभी लगेगा कम से कम 15-20 मिनट, थोड़ा सा लंच में लेट हो गया था मुझे काम करते करते। तो ये देखिए एकदम से हमारे जो भी पनीर है इस तरीके से एकदम अच्छे से रेड, अच्छे से भुन जाने चाहिए, अच्छे से उसमें ये कलर आ जाने चाहिए कि भाई हाँ। तो ये हो गए थे, इसको भी मैंने साइड में रख दिया। अब थी हमें, जो हमने ये ठंडा हो चुका था, तो ग्रेवी के लिए जो भी हमने ये प्याज वगैरह सब फ्राई किया था, ये एक आप मिक्सर जार में ले लीजिए। और ये एकदम ग्रेवी के लिए जो ये चीज़ें एकदम ठंडी होनी चाहिए, एकदम ठंडा कर लेंगे आप इसको, क्योंकि इसमें हमें अभी ऐड करना है दही। और दही भी आप ऐड करते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें खट्टा दही या बासी दही, फ्रेश दही होना चाहिए, वो भी बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। तो मैंने लगभग 1 पाव दही इसमें ऐड कर दिया था।
दही बिल्कुल अगर खट्टा दही रहेगा तो आपकी सब्जी का टेस्ट हो नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से एक बार दही में मिक्स कर दीजिए और इसका हम अच्छे से स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेंगे। जितना बारीक पिसा हुआ हो सके उतना एकदम फाइन पेस्ट बनाइए इसका। अब लास्ट स्टेप इसका ये है कि अब हम लगाएंगे तड़का। ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के, आप चाहे तो बटर वगैरह में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया कुछ खड़े मसाले, कुछ लौंग, काली मिर्ची, हल्का सा एक टुकड़ा दालचीनी का, तेज पत्ता। तो ये हल्का सा होने के बाद इसमें हम लोगों ने जो ग्रेवी बना रखी है, ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी ग्रेवी है, ग्रीन और वाइट डिश करके। तो ये हम ऐड कर देंगे। और ग्रेवी ऐड करने के बाद एक बात का आपको पक्का ध्यान रखना है कि आप इसको चलाते रहेंगे, अदरवाइज हमने इसमें दही भी और स्टार्टिंग में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रखा है, तो दही फटने का पूरा चांस होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको चलाते ही रहना है। फिर साइड इसमें हम लोग कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये कसूरी मेथी। इसमें उस तरीके के बहुत, ये सब्जी का आपको इतना अच्छा टेस्ट लगेगा, स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेगा लेकिन अच्छा भी बहुत आया था। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम लोग मसाले को अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। फिर ऊपर से बीज निकाल के थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हम लोग डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। इसी स्टेप पे जब आपके मसाले थोड़ा सा बॉईल होने लगेंगे, पक जाएंगे, तो हम लोग ऐड कर देंगे जो हमने पनीर मैरिनेट करके रखे थे, वो पनीर इसमें अच्छे से आप डाल देंगे। और अब इस स्टेज में मिक्स करने के बाद, ताकि ग्रेवी और ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आपको जितनी ग्रेवी रखना है, लेकिन आप इसमें ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। तो वही मैंने यहाँ पे मुझे जितनी चाहिए थी पानी, अगर आप इसको मतलब आप अपने हिसाब से जितना आपको थिक चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इससे पकेगा तो थोड़ा सा पानी रिड्यूस होता ही है। तो मैंने यहीं पे अपने हिसाब से मुझे जितना चाहिए था मैंने गर्म पानी ऐड कर लिया था इसमें। अब ये मिक्स करके हम लोग इसको छोड़ देंगे चला के थोड़ा सा हमारी ग्रेवी पकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है तो वाकई सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तो बस अब इस स्टेज में क्या करेंगे, ये हमारा लगभग लास्ट स्टेज है, तो इसमें हम लोग लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर देंगे नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक पेपर, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा इसमें आपको बूस्ट देना पड़ेगा सब्जी में, हल्का सा चटपटा सा पन आ गया था। क्योंकि ये अफ़गानी पनीर एकदम सिंपल, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं जो हम ऐड कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा ऐड कर दिया। फिर मैंने क्रीम इसमें अमूल की, आप घर में चाहे अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप उसको भी अच्छे से बीट करके ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने का मकसद यही रहता है ना कि जो आपकी ग्रेवी होती है वो एकदम स्मूथ सिल्की टाइप और एकदम रेस्टोरेंट जैसी बनती है। तो कभी भी आप इस ग्रेवी तरीके की कोई सब्जी होती है उसमें क्रीम पक्का ऐड करिए थोड़ा सा। और साइड बाय साइड मैं लगा रही थी मेरी दाल का तड़का। मैंने आज बनाया था मिक्स दाल। तो ये देखिए, वो मोस्टली हम लोग खाना सरसों के तेल में ही बनाते हैं, कुछ पनीर वनीर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो रिफाइंड वगैरह ऑयल वगैरह। और ये डाल दिया जो एज यूजुअल इसमें जीरा लहसुन, सिंपल तड़का ही मैं लगा रही थी दाल का। लेकिन सिंपल के बाद भी ये बहुत अच्छा इस तरीके से आप बना के देखिएगा, सिंपल ही रहता है लेकिन दाल बहुत अच्छी बनती है। डाल दिए थे 2 बड़े लाल टमाटर और इसमें वही बेसिक मसाले, धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जो मैं कभी नहीं भूलती, थोड़ा सा हल्दी। फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से, और नमक, ताकि जो हमारे टमाटर है इतना टाइम नहीं रहता है, जल्दी से पक जाते हैं अगर आप तड़के में ही नमक वगैरह डाल देते हैं तो देखिए ये हमारे टमाटर यहाँ पे हो गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी, इसमें थोड़ा सा मैश कर लीजिए अगर टमाटर थोड़ा मोटे चंक्स के हैं तो। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे हमारी पकी हुई दाल। और ये जो मिक्स दाल होती है ना, ये भी खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। तो अभी सीज़न ऐसा है कि कुछ इस तरीके की छिलके वाली और ये दालें ही पसंद आती हैं ठंडियों में। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था दाल। अपने हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिए, आपको कितनी गाढ़ी या कितना पतला दाल खाते हैं उस हिसाब से। यहाँ पे मैंने वही पानी ऐड कर दिया था। बस हमारी दाल भी लगभग रेडी है, एक बॉईल आ जाएगा तो लास्ट में थोड़ा सा धनिया ऐड कर दीजिए और ये आपकी दाल रेडी है।
और ये देखिए ये हमारा जो पनीर है एकदम रेडी है खाने के लिए। देखिए इसकी क्रीम मिलाने के बाद कितनी अच्छी है जो ग्रेवी हमें मिलती है। आप मतलब एकदम लगेगा कि आप बाहर कहीं जाके, वाकई इसमें मुझे कुछ नान वगैरह बनाना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो हमारा ये लंच रेडी है, हम लोगों ने लंच एंजॉय किया। आप लोग भी आ जाइए। और अगर थोड़ा सा भी आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।